हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीपिका सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग विद डिटेल करवाएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग को पहले ही क्लेम कर लीजिए जिससे कि आपसे रेजोनेट और मैच करे। और चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहले 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। नंबर 2 का कार्ड है तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। कोई सोलमेट की वाइब आ रही है, रियूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, कमिटमेंट, पार्टनरशिप नजर आ रहा है। अब देखते हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 5 नंबर एक पर्सनैलिटी शिफ्ट का नंबर होता है, चेंज का नंबर होता है। ओके, और देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 259। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीशन से पहले का नंबर होता है, प्रोसेस का नंबर होता है कंप्लीशन के, 9 नंबर। ओ माय गॉड, अब आप देखिए 9 एंड 10, बॉटम ऑफ द डेक आपका 10 भी आ गया है। ऑलमोस्ट कुछ चीजें कंप्लीट होने को हैं आपकी लाइफ में। ओके, कंप्लीट हो चुकी हैं या होने को हैं, ऑन द प्रोसेस या ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस। ओके, अच्छी तो एनर्जी नहीं आई है फिलहाल तो, और सोलमेट का कार्ड आया है तो ऑब्वियस सी बात है कोई पर्सन भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब चाहे फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन एनर्जी हो, दो लोगों के बीच की बात है, तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आपका कोई सोलमेट पर्सन भी हो सकता है, और वो जरूरी नहीं कि आपके पार्टनर हो। ठीक है, ऑल ओवर आपकी एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स की, जो कि बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं है। आपको या तो मल्टीपल टाइम धोखा मिल चुका है, चीट हो चुका है, आपके सोलमेट पर्सन ने आपको कई बार धोखा दिया है, आपने कई बार उनको चांस दिया, उन्होंने हर बार आपके साथ वही हरकत की है, वैसे ही चीट किया है। काफी क्लोज्ड वन ने आपको धोखा दिया, और इवन इन्होंने नहीं, आपको कई पर्सनल और काफी लव्ड वन लोगों से काफी धोखे वैसे भी मिले हैं, और नहीं तो आपको धोखा मिलने वाला है। एनर्जी जो ऑल ओवर है वो धोखे की है, चीटिंग की है, हार्ट ब्रोकन की है। मे बी आपका कोई सोलमेट पर्सन ऐसा कुछ प्लान कर रहा है जहां आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, आपको हार्ट ब्रोकन छोड़ सकता है। कोई एकदम से शॉकिंग न्यूज आपको मिल सकती है जिससे आप काफी टूट जाओगे, बिखर जाओगे, ऐसा हो सकता है। या ऑल ओवर आपके साथ ये चीजें हो चुकी हैं। कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी आपको धोखा दे चुका है, ये एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आप टूटे हो, बिखरे हो, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीफ टूट गया है, ऐसा भी नजर आ रहा है। कई लोगों ने आपको धोखा दिया है। ओके, या कई लोगों के चेहरे आपके सामने रिवील हो गए हैं। अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, ओके, आप काफी स्पिरिचुअल एंड ट्रेडिशनल पर्सन हो, एंड आप कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हो, और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो शायद मैरिड पर्सन है, या एज में हेरोफेंट का कार्ड क्योंकि दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। आप किसी से डिटैच हुए हो, किसी से आपने मूव ऑन या वॉक अवे किया है, या कोई डिसीजन आपने सुनाया है, किसी का ट्रुथ आपके सामने रिवील हो गया, किसी की सच्चाई आपके सामने हुई है, और अब आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो गए हो, आपकी गाइडेंस, आप काफी रेपुटेशन में हाई हो, और ये पर्सन या तो मैरिड है, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, या आप इससे शादी का कमिटमेंट मांगते हो तो ये आपको धोखा दे देता है, बिकॉज डेविल कार्ड है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है। ये पर्सन आपको चेन रखना चाहता है, फिजिकल या इन सब चीजों की एक्टिविटीज में ये पर्सन ज्यादा रहता है, इसकी हरकतें नेगेटिव है, आदतें नेगेटिव है। ओके,
तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, टॉक्सिक पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन, जितना आप आगे बढ़ रहे हो, जितना आप स्पिरिचुअल चीजों में आगे बढ़ रहे हो, रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल चीजों में आगे बढ़ रहे हो, आपका नेम है, फेम है, या आप सोसाइटी को किसी तरीके से अच्छा सर्व कर रहे हो, और मे बी आप टीचर हो, आपने इनके लिए गाइडिंग का काम किया है, आप कोई एडवाइजर अच्छे हो, लोग आपकी तरफ आते हैं एडवाइस लेने के लिए, आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं और आपसे सपोर्ट या अपने सोल्यूशन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। अगर ऐसे हैं तो ये जो पर्सन है जिसकी लाइफ से आप निकल रहे हो, ये काफी नेगेटिव हो रहा है, ये आपको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल में और अपने हक में रखना चाहता है। 5 ऑफ कप से आप इस रिलेशनशिप में काफी परेशान रहे हो। ये जो भी रिलेशन है, जो भी रिश्ता रहा है, सोलमेट पर्सन से आप काफी परेशान रहे हो, डिप्रेस रहे हो, और यहाँ पे आपको काफी फीलिंग ऑफ लॉस, एक चेंड वाली सिचुएशन लगी है। और ये अगर मैं इनकी बात करूं तो ये इस समय काफी परेशान है, विक्टिम प्ले भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है, डिप्रेस है, और ये आपको एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। परेशान है ये पर्सन, ये काफी नॉस्टैल्जिक मोड में है, आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में हुआ है उस चीजों को लेके रिग्रेट भी है इनको। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। ये आपके साथ एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्शन फुली ना तोड़े, आप इनके साथ रहें, और ये आपको मनाने पटाने के लिए कुछ ना कुछ एक ऑफर आपकी तरफ, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, या आपको मीटअप या चाय के लिए बोल सकते हैं, चाय नाश्ता पानी जो भी आप करना पसंद करते हो, ओके। तो ये एक नॉर्मल सरफेस सी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कोई बहुत बड़ी, और जो ऑफर भी है वो भी बहुत स्मॉल सी पेटी सी है, आपको बस मनाने के लिए किसी तरह आप मान जाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल है, जो भी ऑफर भी है और एक्शन भी है वो काफी स्लो एंड स्टडी है, ये पर्सन एक्शन करने में बहुत 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 ढीला है, बहुत ढीला है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, ओ माय गॉड, काफी भाई कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी, बातों में ये धुरंधर होंगे, जो भी है माइंड गेम्स एंड मैनिपुलेशन इनकी चल रही है। नो डाउट ये आपको किसी तरीके से एक एनर्जी और एक वाइफ अपनी पिक करवा रहे हैं कि आप ही इनकी तरफ इनिशिएट कर लें, क्योंकि ये मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं कि आप इनिशिएट कर लें और आप ही इनकी तरफ आ जाएं। अगर आप इनकी तरफ नहीं आए तो ये कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, कोई स्टोरी जरूर प्लॉट कर रहे हैं जिसके कि आपके सामने ये आ पाए और आपको किसी तरीके से, तो प्लीज थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि एक तो टॉक्सिक है, एक नेगेटिव है, डेविल एनर्जी आई हुई है, ऊपर से मैजिशियन आई है, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, दूर हैं आप लोगों से, दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, फिर भी इनकी नजर आपके ऊपर है, ये आपको लेके कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं, पोस्टपोन करते हैं और सही टाइम के वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आपके बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने डिसीजन जरूर बनाया है, लेकिन डिले टैक्टिक्स यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि मैंने कहा ये काफी स्लो एंड स्टडी है एक्शन करने में। पहली बात तो ऑफर बहुत छोटी, ऊपर से एक्शन में भी स्लो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई 3 दोस्त, 3 कलीग, 3 कजन, 3 फैमिली मेंबर्स आपके हो सकते हैं, जो भी ये पर्सन है, और या तो थर्ड पार्टी किसी तरीके से आप तीनों के बीच में कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो गई, या किसी थर्ड पर्सन का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गया, या ये सबसे ही आजकल दोस्ती कर लेते हैं, या आजकल इनकी लाइफ में अगर ये काफी, क्योंकि ऑल ओवर एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ट्स की है, तो इनकी लाइफ में कोई फन, थ्रिल, मजा, मस्ती नहीं है, तो ये आपके साथ दोबारा से रिन्यूअल करना चाहते हैं, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, और चिल करना चाहते हैं, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, आप लोग जैसे पहले करते थे वैसे ही चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है, और इसी तरीके की एनर्जी है। और अगर आप इस समय काफी मस्ती या दोस्तों में घुल मिल रहे हैं और अपनी फैमिली को बहुत टाइम दे रहे हैं, तो इनको ये भी डाउट हो रहा है कि आप कहाँ घूम फिर रहे हैं, और आपने इनको अपनी लाइफ का पार्ट क्यों नहीं बनाया हुआ है, और ये चीज इनको काफी बैकस्टैबिंग भी नजर आ रही है, ये उल्टा अपने आप को समझा रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप कहीं और घूम रहे हैं, और जबकि इन्होंने आपको धोखा दिया है मल्टीपल टाइम, या धोखा देने वाले हैं या धोखेबाज हैं, ओके। तो ये ऑल ओवर आपकी एनर्जी दिख रही है। अगर ऐसे ही आपका कुछ चल रहा है, कुछ भी रेजोनेट और मैच किसी भी तरीके से कर रहा है, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे आज का क्या रहेगा ये देखते हैं। सबसे पहले 2 ऑफ कप से रियूनियन रिकंसिलेशन हो सकता है, आपका सोलमेट पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई डेट के लिए पूछ सकता है, मीटअप के लिए पूछ सकता है, फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, ओके।
फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड सेकेंड कार्ड है, जिसकी ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है बात करते 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 लड़ाई हो जाए, ये आपसे लड़ाई कर ले, कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ बातें हो जाए, या और लोगों को लेके लड़ाई हो जाए। हो सकता है पास्ट की जो बातें जिस वजह से आप लोग अलग हुए थे उन बातों में फिर से चर्चा हो जाए, फिर से मुद्दा हो जाए और आप दोनों लड़ पड़े। हो सकता है इनके कांटेक्ट करने से आपकी फैमिली में लड़ाई हो जाए, इनकी फैमिली में लड़ाई हो जाए। तो कुछ तो इस तरीके से या आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, और इनसे अगर आपने रियूनियन रिकंसिलेशन किया तो मे बी आपकी फैमिली या इनकी फैमिली में कुछ टॉक्सिसिटी है। ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली में या तो काफी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी है। आप दोनों के बीच में लड़ाई तभी होती है जिसमें और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ नजर आ रहा है, और हो सकता है आज के दिन आपकी फैमिली में या तो लड़ाई हो जाए या मे बी ये आपको कांटेक्ट करें तो कुछ ऐसी बातें हो जाए जिसमें आपकी दोबारा से इनसे लड़ाई हो जाए। ओके, कुछ हो सकता है आर्ग्यूमेंट इस हद तक पहुंच जाए जहां पे आप दोनों फिर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या ये हो सकता है ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के और आर्ग्यूमेंट फाइट हो चुकी है, तो मे बी ये रिजॉल्व करने के लिए आपकी तरफ आए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लड़ाई हो सकती है, रिजॉल्व तो मुझे नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी निकल रही है, जिसकी वजह से आप भी ओवर थिंकिंग करोगे, आप भी रिग्रेट करने लगोगे कि क्यों मैंने इससे बात करी, क्यों मैंने इसके साथ रहा। और ये आपको इसलिए भी कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी में भी ये परेशान है, काफी ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत है, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ रहे हैं, काफी रिग्रेट है इनको, रियलाइजेशन है, इसलिए आ रहे हैं। आप अगर हो सकता है अगर इन्होंने कांटेक्ट किया, आपके घर में लड़ाई हो गई या आपकी इन्हीं से लड़ाई दोबारा हो गई, कुछ बहस हो गई, तो आपको काफी रिग्रेट होगा इस चीज में कि मैंने क्यों ही इससे बात करी, क्यों ही मैंने इसको एंटरटेन किया, क्यों ही मैंने रिप्लाई किया। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, और आपको दोबारा से बैक स्टैबिंग फील होगा कि लो यार मुझे फिर से दुख पहुंचा गया, फिर से मेरे को तोड़ के चला गया, फिर से इसने मेरे साथ वही चीज करी जो नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसा आपके साथ आज के दिन हो सकता है। ओके, ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, दोनों तरफा मैंने बता दिया। अब आपके साथ जैसे रेजोनेट मैच करे वैसे देखिएगा। और तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, डाउट है, गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है कि अगर ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, फीस स्ट्रक्चर पूछ लीजिए, जब भी कंफर्टेबल हो जाएं। तो डिटेल सेशन भी मौजूद है और सिंगल क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल क्वेश्चन ही कवर नहीं होता है, जब टैरो रीडिंग के कार्ड निकलते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें और भी दिखती हैं, जो भी हो सकता है आपके डिटेल सेशन में जो आप पूछने वाले हो सकता है वो सिंगल क्वेश्चन में भी आपको उसी के आंसर मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिटेल सेशन भी काफी डिटेल में निकलता है और काफी कुछ चीजें उसी में ही रिवील हो जाती हैं। प्लस आपके लिए गाइडेंस और भी होती है, और अगर रेमेडी को कुछ होती है जो कि मैं बहुत कम ही देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ मुझे पर्सनल एडवाइस भी होती है तो मैं वो भी आपको जरूर देती हूँ। तो मानने का है कि सिर्फ इफ एंड बट वाला यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहता है, काफी डिटेल सेशन रहता है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ओके, तो और जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं सिंगल क्वेश्चन, उन्हें खुद पता है कि इतना डिटेल क्वेश्चन का आंसर रहता है कि वो उन्हें खुद लगता है कि ये सिंगल क्वेश्चन नहीं था, इसमें तो मेरे कई सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल गए। तो काफी क्लैरिटी मिल जाती है सिंगल क्वेश्चन में। और बहुत लोग भाई डिटेल लेते हैं तो उनको तो काफी कुछ क्लैरिटी होती है, बिकॉज उनको छूट होती है कि वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो आप अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए जल्द से जल्द, जब भी आपको कराना है, लेकिन डिसीजन तब लीजिएगा जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा ले। ओके, एंड रीडिंग को क्लेम करें, रियूनियन, रिकंसिलेशन, पार्टनरशिप, सोलमेट लिख के कर सकते हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, औरों से भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए सबसे कहें। एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।